हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो टू इन्फिनिट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आर डी शर्मा की क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसे देखते हैं। जीरो मुझे पता है कि 0/1 भी जीरो होगा, 0/2 भी जीरो होगा, 0/3 भी जीरो होगा एंड सो ऑन। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने की इसे कोशिश करूं 0/1, 0/2 और 0/3, तो मैं इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूं जहां p की वैल्यू जीरो है, p की वैल्यू जीरो है, p की वैल्यू जीरो है और q की वैल्यू 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली है। अब उसने एक रेशनल नंबर में कहा है कि q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो क्या q की वैल्यू जीरो है? जी नहीं है। q की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है। तो मैं इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूं जहां पर q की वैल्यू जीरो नहीं है। अगर ऐसा हो पा रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आर डी शर्मा का। इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि मान लीजिए दो नंबर है 3 और 4 और मुझे इनके बीच की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों को जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, जो कि होगी 7/2 और 7/2 की वैल्यू होगी 3.5। अगर मैं इनके बीचों बीच की वैल्यू निकालना सीख गया तो मेरे को एक बात पता है कि जो भी किन्हीं भी दो नंबर के बीच की वैल्यू हमेशा उनके बीच में ही लाई करेगी या उनके अंदर ही लाई करेगी। सही बात है। तो इसी प्रोसेस को मैं आगे देखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो देखते हैं। अब मेरे को दिया है 1 और 2, तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 और 2 के बीच की वैल्यू निकालूंगा। 1 + 2 3/2। ये आ गया पहला रेशनल नंबर जो इनके बीच में लाई करेगा। उसके बाद मैं 3/2 और 1 के बीच की वैल्यू निकाल लेता हूं, वो भी तो इनके बीच में ही लाई करेगी क्योंकि वो 3/2 और 1 के बीचों बीच लाई करेगी। 2 1 जा 2 और 3 5, 5/4। ये हो गया दूसरा रेशनल नंबर। फिर मैं 3/2 और 2 के बीच की वैल्यू निकाल लेता हूं। मेरे को पता है ये जो वैल्यू निकलेगी वो 3/2 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगी। 2 2 जा 4 और 3 7, 7/4। ये हो गया तीसरा रेशनल नंबर। चौथे की बात करें तो अब मैं ले लेता हूं 5/4 और 1 डिवाइड बाई 2, 4 1 जा 4 और 5 9, 9/8। और अगर पांचवें रेशनल नंबर की बात करूं तो वो होगा 5/4 + 2 डिवाइड बाई 2, 4 2 जा 8 और 5 13/8। तो ये हो जाएगा पांचवा रेशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं। वो तरीका क्या है उसके लिए समझे। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 4 और मैं इस पे 5/5 की मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो मेरे को पता है कि 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, खाली 1। सिमिलरली मेरे पास कोई नंबर है 10 और इस पे मैं 7/7 की मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो मेरे को पता है 7 से 7 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 10। इससे क्या मतलब पता, इससे क्या पता चला हमें, इससे पता चला कि जब किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कराया जाए तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मैंने 4 को 5/5 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आया 4। 10 को 7/7 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आया 10। अब इस कॉन्सेप्ट से हम दूसरा तरीका करेंगे। अब मैंने बताया कि मेरे को 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर चाहिए। जितने भी रेशनल नंबर चाहिए उससे एक बढ़ाकर, अगर मेरे को 5 रेशनल नंबर चाहिए तो उससे एक बढ़ाकर मतलब कि 6। तो मेरे को 1 और 2 के बीच में 6 की मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड कराऊंगा, 6 से ही मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड कराऊंगा। 1 6 जा 6, 6/6, 2 6 जा 12, 12/6। तो अगर मैं देखूं ये होगा 6/6 और ये आएगा 12/6। अब इनके बीच के रेशनल नंबर लिखने हैं तो वो हो जाएंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अगर मैं देखूंगा तो ये सबके सब नंबर इनके बीच में लाई करते हैं और 1 2 3 4 ये है भी 5 ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सिमिलरली एक तरीका तो वही है, मिड पॉइंट निकालते चलो और आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मुझे 6 रेशनल नंबर चाहिए तो मेरे को पता है एक बढ़ाकर जो कि 7 होगा, 7 से ही मैं इस नंबर के डिवाइड कराऊंगा और मल्टीप्लाई कराऊंगा। 7 3 जा 21, ये आ जाएगा 21/7
और ये आ जाएगा 28/7। अब अगर मेरे को 21/7 और 28/7 के बीच के नंबर लिखने हैं तो आराम से लिख सकता हूँ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशनल नंबर हमारे 3 और 4 के बीच में आ गए। तो जितने भी रेशनल नंबर चाहिए उससे एक बढ़ाइए, उसकी मल्टीप्लाई कराइए और डिवाइड कराइए और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। वो कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब चाहे उसने रेशनल नंबर दिए हो, चाहे इंटीजर दिए हो, चाहे होल नंबर दिए हो, चाहे नेचुरल नंबर दिए हो, तरीका वही रहेगा। 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 6 एक बढ़ाकर 6 से मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ, 6 से मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ। 3 6 जा 18/30 और ये हो जाएगा 4 6 जा 24/30। तो मुझे 18/30 और 24/30 के बीच के नंबर लिखने हैं बस। तो आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 आई। तो 1, 2, 3, 4, 5 रेशनल नंबर इनके बीच के आ गए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब मेरे को पता है कि जो होल नंबर होते हैं वो शुरू होते हैं 0 से, तो 0, 1, 2, 3। उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर देखूं तो वो होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो होल नंबर में 0 फालतू है, किसके मुकाबले? नेचुरल नंबर के मुकाबले। होल नंबर में 0 भी आता है, उसके साथ साथ वो नंबर तो आते ही आते हैं जो नेचुरल नंबर में आते हैं, 1, 2, 3 ये सब नंबर तो आते ही आते हैं। इसके साथ साथ 0 एक्स्ट्रा है। तो उसने कहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये बात फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स हो गई? क्योंकि 0 एक होल नंबर है मगर एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका रीजन आ जाएगा 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब मुझे पता है इंटीजर क्या होते हैं, 4/1, 3/1, माइनस का 2/1, ये सब के सब इंटीजर है। अगर मैं देखूं तो क्या ये p/q की फॉर्म में है? तो हाँ है। 4/1 p/q की फॉर्म में है, p की वैल्यू है 4, q की वैल्यू है 1। सिमिलरली 3/1 भी p/q की फॉर्म में है, जहां p की वैल्यू है 3 और q की वैल्यू है 1। सिमिलरली -2/1 भी p/q की फॉर्म में है, जहां p की वैल्यू है -2 और q की वैल्यू है 1। तो अगर इस तरीके से देखूं तो ये सभी के सभी इंटीजर रेशनल नंबर की जो भी डिमांड्स है या जो भी कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। उसके बाद में एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, वो कह रहा है कि सभी के सभी रेशनल नंबर इंटीजर है। अब देखते हैं यहां पर थर्ड पार्ट। रेशनल नंबर मेरे को पता है क्या होते हैं, 4/5 हो गया मान लो। 4/5 एक रेशनल नंबर तो है, मगर क्या ये इंटीजर होगा? ये रेशनल नंबर तो है, इंटीजर में मेरे को पता है कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब कि 4/1, 3/1, 2/1, -2/1 ये सब नंबर इंटीजर होते हैं। तो अगर 4/5 लूँ मैं तो 4/5 एक रेशनल नंबर है, मगर क्या वो एक इंटीजर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो डिनोमिनेटर है वो 1 नहीं है। इंटीजर होने के लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसने कहा एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये बात गलत हो गई है। क्यों? क्योंकि 4/5 एक एग्जांपल लिया है मैंने, जो कि एक रेशनल नंबर तो है मगर एक इंटीजर नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखते हैं, अगर इसकी बात करूं मैं तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर की बात करें अगर
तो होल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4। अब अगर देखें तो उसने कहा है नेचुरल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो अगर देखूं तो 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। मगर अगर वो ये कहता कि सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो ये बात गलत हो जाती। क्यों गलत हो जाती? क्योंकि 0 एक होल नंबर है मगर एक नेचुरल नंबर नहीं है। खैर, उसने कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है क्योंकि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। उसके बाद एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर हम फिफ्थ को देखें, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर इंटीजर देखें तो इंटीजर होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद में होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर देखें तो 0 भी आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 भी आ रहा है, मतलब कि न्यूट्रल इंटीजर मतलब 0, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं। मगर अगर इन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें -3 -2 -1, क्या ये होल नंबर के अंदर आते हैं? तो नहीं आते हैं। होल नंबर के अंदर सिर्फ 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो क्या सभी के सभी इंटीजर होल नंबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होता है। तो इसका रीजन होगा कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर लिख देना, -3 is not a whole number, is not a whole number। तो उसने पूछा था कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सभी के सभी इंटीजर होल नंबर होते? तो नहीं। क्यों? क्योंकि -3 को ही ले लिया मैंने एग्जांपल के रूप पे कि -3 जो है वो एक होल नंबर नहीं होता है। जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो होल नंबर के अंदर नहीं आएंगे।